क्या वेलकम टू द जंगल सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म है या फिर बॉलीवुड खुद अपना मजाक उड़ाने जा रहा है? क्या यह फिल्म वेलकम की विरासत को आगे बढ़ाएगी या फिर यह सिर्फ एक और स्टार का हंगामा बनकर रह जाएगी? ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि इस फिल्म की कहानी उतनी दिलचस्प नहीं है जितना उसका हिडन मीनिंग है, क्योंकि पहली बार वेलकम यूनिवर्स सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहा था बल्कि बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों और स्टार सिस्टम का मजाक भी उड़ाया जा रहा था। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ऐसे अभिनेता से जो कभी सुपरस्टार था, लेकिन अब फ्लॉप फिल्मों की वजह से उसका कैरियर नीचे जा चुका है। यह किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। ट्रेलर में खुद उन पर मजाक किया जाता है, पहले टॉप का हीरो अब फ्लॉप का हीरो। यही से समझ आ जाता है कि फिल्म खुद को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके बाद एक टीम उस अभिनेता को खोजने निकलती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फिल्म के अंदर फिल्म शूट हो रही होती है, यानी एक्टर्स सोल्जर्स का रोल कर रहे हैं और फिर कुछ लोग उन्हें असली सैनिक समझ लेते हैं। यहीं से शुरू होता है वेलकम स्टाइल हंगामा और मिस्टेकन आइडेंटिटी कॉमेडी। मुझे लगता है कि वेलकम टू द जंगल सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, क्योंकि ट्रेलर बार बार इन चीज़ों पर मजाक करता है। फ्लॉप एक्टर्स, फेक स्टारडम, ओवर एक्टिंग, बिग बजट फिल्म्स और फिल्म इंडस्ट्री को, और यहाँ तक कि फिल्म खुद को 2000 करोड़ की फेक फिल्म कहकर प्रमोट कर रही है। मतलब फिल्म खुद अपने ऊपर भी हंस रही है। आजकल बॉलीवुड में सेल्फ अवेयर कॉमेडी बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए यह एंगल फिल्म को अलग बना सकता है। कई दर्शकों ने ट्रेलर देखकर कहा कि फिल्म की बेसिक आइडिया हॉलीवुड की ट्रॉपिक थंडर फिल्म जैसी लगती है, क्योंकि दोनों फिल्म में एक्टर्स फेक फिल्म शूटिंग, मिलिट्री सेटअप, जंगल इन्वायरमेंट और रियल डेंजर जैसे एलिमेंट दिखाई देते हैं। ट्रेलर में भी कलाकार एक आर्मी फिल्म शूट करते दिखाई देते हैं और फिर असली मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन एक फ़र्क है, ट्रॉपिक थंडर एक डार्क हॉलीवुड मजाक फिल्म थी, जबकि वेलकम टू द जंगल पूरी तरह मास बॉलीवुड कॉमेडी लगती है। इसलिए इसे कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन इंस्पिरेशन की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ट्रेलर में कुछ किरदारों की भाषा और बॉडी लैंग्वेज काफ़ी देसी दिखाई देती है। कई जगह भोजपुरी और पूर्वांचली फ्लेवर महसूस होता है। मेरा मानना है कि यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि वेलकम फ्रेंचाइजी पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड स्टाइल्ड कैरेक्टर पर टिकी हुई थी, लेकिन 2026 का इंडिया अलग है। अब नॉर्थ इंडिया ऑडियंस बॉक्स ऑफिस का बड़ा हिस्सा बन चुकी है, इसलिए फिल्म मेकर्स ऐसे कैरेक्टर्स जोड़ रहे हैं जो बिहार और यूपी ऑडियंस से कनेक्ट करे, स्मॉल टाउन इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यानी यह सिर्फ कॉमेडी नहीं, एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। ट्रेलर का सबसे बड़ा हथियार अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग अभी भी शानदार लग रही है। नॉस्टैल्जिया के हिसाब से राजीव की वापसी जो पुरानी वेलकम फिल्म की याद दिलाती है। हेरा फेरी वाली अक्षय और सुनील की केमिस्ट्री, ये सब ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट देता है। जैसे स्केल, हेलीकॉप्टर, जंगल, एक्सप्लोजन्स और एक्शन फिल्म विजुअल लेवल पर बड़ी दिखती है। 20 से ज़्यादा कलाकार, यह स्ट्रेंथ भी है और रिस्क भी। ऑडियंस किसे फॉलो करेगी, कहानी कहाँ फोकस करेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। कॉमेडी हिट या मिस? कुछ लोगों को ट्रेलर मज़ेदार लगा, लेकिन कई दर्शकों ने कहा कि जोक्स पुराने लग रहे हैं। ट्रेलर में कहानी कम और कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर फिल्म में मजबूत स्क्रीन प्ले नहीं हुआ तो इतनी बड़ी कास्ट भी फिल्म को नहीं बचा पाएगी। मेरा एनालिसिस, वर्थ केस अगर फिल्म में चारों तरफ से गड़बड़ी निकली तो लगभग 100 से 150 करोड़ तक जा सकती है। अगर एवरेज केस में कॉमेडी चल गई तो 250 करोड़ तक, नहीं तो नॉस्टैल्जिया प्लस वर्ड ऑफ माउथ दोनों काम कर गए तो लगभग 300 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है, क्योंकि फैमिली कॉमेडी जेनरे में इस स्केल की फिल्में बहुत कम बनाई जा रही है। मेरे हिसाब से वेलकम टू द जंगल की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी नहीं है, सेल्फ अवेयर ह्यूमर, बॉलीवुड सैटिरिया, नॉस्टैल्जिया और अक्षय कुमार। और इसमें सबसे बड़ा खतरा ओवर क्राउडेड कास्ट, वीक स्टोरी, फोर्स्ड कॉमेडी। अगर फिल्म कॉमेडी और स्टोरी के बीच बैलेंस बना लेती है तो यह 2026 की सरप्राइज हिट फिल्म बन सकती है। लेकिन अगर मेकर सिर्फ स्टार्स पर भरोसा करते हैं तो वेलकम टू द जंगल भी उन सीक्वल की सूची में शामिल हो सकती है जिन्हें लोग कुछ महीनों बाद भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वेलकम टू द जंगल सुपर हिट होगी या फिर यह सिर्फ नॉस्टैल्जिया का खेल है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।